जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अंत्योदय एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के हमारे इस वीडियो में हम मेंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पेपर 1 की यूनिट 4 के चैप्टर 1 में आता है, जिसका नाम है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। दोस्तों, आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन को 2 भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम 1857 की क्रांति की बात करेंगे, उसके बाद हम कांग्रेस की स्थापना और उसके पश्चात के जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं उसका प्रारंभ, उसकी पृष्ठभूमि और उसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता। साथ ही कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की भूमिका रही है, साथ ही मध्य प्रदेश का गांधी जी के आंदोलन में जो योगदान रहा है तथा मध्य प्रदेश के कुछ अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन और संस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 1857 की क्रांति से। दोस्तों, कोई भी क्रांति होती है तो वो तत्काल नहीं होती है, उसकी कुछ न कुछ पृष्ठभूमि अवश्य होती है। उसी प्रकार अंग्रेजी शासन की जो नीतियाँ थी उसके प्रति भारतीयों के मन में काफ़ी असंतोष व्याप्त था, तो कहीं न कहीं छोटे छोटे विद्रोह होते रहे हैं। उसी क्रम में 1818 में मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में हुआ था पहला विद्रोह। किसके नेतृत्व में? अप्पाजी भोसले के नेतृत्व में। उसके बाद हुआ था 1842 में हीरापुर के हृदय शाह के नेतृत्व में। उन्होंने कहाँ से किया था? बुंदेलखंड से विद्रोह किया था। साथ ही 1842 में 2 अन्य जगह भी विद्रोह हुए, भरूच से मधुकर शाह और नरसिंहपुर से दिलहन शाह, इन्होंने भी विरोध किया। दोस्तों, ये छोटी छोटी घटना है। इसके अलावा 1833 में एक रायगढ़ के नरेश जो जुझार सिंह के पुत्र थे देवनाथ, उन्होंने भी विद्रोह किया था, लेकिन वो असफल रहा था। तो ये छोटी छोटी घटना है, मतलब हमारे प्रांतवासी थे उनके मन में राष्ट्रीयता का भाव पैदा कर रही थी और अंग्रेजों के प्रति उनको अंग्रेजी नीतियों के विरुद्ध उन्हें प्रोत्साहित कर रही थी। इसी के चलते जो प्रारंभ हुआ था 1857 की क्रांति का, प्रॉपर रूप से प्रारंभ, मतलब हम बोले व्यवस्थित तरीके से जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 3 जून 1857 को नीमच छावनी से। दोस्तों, नीमच एक सैनिक अड्डा था, सैनिक अड्डा हम समझ सकते हैं। वहाँ पर जो पैदल और घुड़सवार टुकड़ी थी उन्होंने रात को विद्रोह कर दिया था और उन्होंने क्या किया था, जो नीमच छावनी के बंगले थे अंग्रेजों के, उनमें आग लगा दी थी, किले पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार से उन्होंने विद्रोह किया। उसके बाद हुआ दूसरा विद्रोह, वो हुआ था 14 जून 1857 को। वो कहाँ पर हुआ था? मुरार छावनी, ये ग्वालियर के निकट है। वहाँ पर भी सैनिक विद्रोह हुआ था। सैनिकों ने क्या किया था, ग्वालियर से शिवपुरी के बीच जो संचार व्यवस्था थी उसको सबसे पहले भंग कर दिया और बम्बई आगरा मार्ग की जो संपर्क लाइन थी उसको भी ध्वस्त कर दिया। जिससे क्या हुआ, सिंधिया और अंग्रेज वो डर गए। उन्होंने अपने परिवारजनों को क्या किया, घबरा के आगरा भेज दिया। उसके बाद तीसरा हुआ, इस दौरान फिर तीसरा विद्रोह हुआ। वो कब हुआ? 20 जून 1857 को हुआ शिवपुरी से। शिवपुरी में क्या हुआ, वहाँ पे भी सैनिक विद्रोह हुआ, तो अंग्रेज अधिकारियों को उनसे डर कर गुना भागना पड़ा। तो दोस्तों, इस स्लाइड से हम देख सकते हैं सबसे पहले चिंगारी कहाँ जली क्रांति की? 1818 में प्रथम विद्रोह महाकौशल क्षेत्र में अप्पाजी भोसले ने किया। फिर उसके बाद छोटी छोटी घटनाएं हुई और मुख्य रूप से जो प्रारंभ हुआ वो प्रथम विद्रोह हुआ 3 जून 1857 नीमच से, फिर 14 जून 1857 मुरार छावनी ग्वालियर से और उसके बाद 20 जून 1857 शिवपुरी से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता जो मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं वो कौन कौन थे। सबसे पहला नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई का। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम बहुत सी जानकारी जानते हैं, फिर भी अगर हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें 3 मार्कर के अकॉर्डिंग तो हमें कुछ चीज़ें नॉर्मल सी पता होना चाहिए। जैसे इनका जन्म तो हुआ था बनारस में और इनका विवाह हुआ था झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। इनका बचपन का नाम जो था मणिकर्णिका और इन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। और इनका जो समाधि स्थल है ग्वालियर में है। इन्होंने हीरोज़ का डटकर मुकाबला किया था और तात्या
टोपे के साथ भी कालपी से इन्होंने क्रांति को आगे बढ़ाया था। साथ ही इन्होंने जो मतलब इनका स्थान था मुख्य रूप से झांसी रहा है। इसके बाद हम देखते हैं झलकारी बाई। झलकारी बाई के बारे में कहा जाता है ये एक कोली परिवार से संबंध रखती थी और ये जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी महिला सेना थी दुर्गा दल, उसकी ये सेनापति रही है। और कहा जाता है इनके बारे में ये लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी। इस कारण से शत्रुओं को धोखा देने के लिए वो कभी कभी रानी के वेश में भी लड़ती थी। इनका स्थान था झांसी। समाधि इनकी रानी लक्ष्मीबाई के साथ में ही है, ग्वालियर में ही है, और रानी लक्ष्मीबाई की ये संरक्षिका रही है। इसके बाद हम देखते हैं तात्या टोपे। ये रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी रहे हैं जिन्होंने कालपी से सत्याग्रह आंदोलन किया था। इनका अन्य नाम है रामचंद्र पांडुरंग। साथ ही इन्हें महाराष्ट्र का चीता नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये गनिमी कावा युद्ध नीति में पारंगत थे। ये इस युद्ध नीति में ये लोग छुपकर और फिर अचानक से हमला करते थे, जिससे जो शत्रु सेना थी उनको संभलने का मौका ही नहीं मिल पाता था। दोस्तों ये ग्वालियर के जो सामंत थे उन सिंधिया के सामंत थे, उनकी धोखेबाजी के कारण ये पकड़े गए थे और इनको शिवपुरी में फांसी दी गई 8 अप्रैल 1859 को। इसके बाद हम देखते हैं अवंतीबाई। दोस्तों रामगढ़ की लक्ष्मीबाई के नाम से ये प्रसिद्ध है और इन्होंने सेनापति वार्डन को हराया था। दोस्तों एक क्वेश्चन हमें प्री में ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। वैसे तो ये अवंतीबाई मंडला की रानी थी, लेकिन इनका जन्म हुआ था सिवनी में इनका जन्म हुआ था। साथ ही अगर हम बात करें अवंतीबाई की एक सहयोगी थी, वो थी गिरधारी बाई। इन्होंने भी अवंतीबाई का बराबर साथ दिया था। ये उनकी संरक्षिका रही है और इन दोनों ने युद्ध में अंग्रेजों के सामने समर्पण करने के बजाय कटार घोंपकर खुद को मृत्यु मारना मतलब उचित समझा था, बजाय अंग्रेजों के सामने समर्पण करने के। उसके बाद है हमारे चैन सिंह। इन्हें मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद का दर्जा प्राप्त है। इनकी जो समाधि है वो सीहोर में है, इनकी छतरी। इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है। वैसे ये जो राजकुमार थे कुंवर सिंह, ये थे नरसिंहगढ़ के राजकुमार और ये इनका जो स्थान है वो सीहोर था। इसके बाद हम देखते हैं शेख रमजान। इनका स्थान था सागर और इनका साथ दिया था दौलत सिंह ने। इन्होंने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। हृदय शाह, ये क्वेश्चन हमारा प्रीलिम्स में आया हुआ था इनसे संबंधित, प्रीलिम्स 2019 में। इनका स्थान हीरापुर था जो कि सागर के पास आता है। हृदय शाह का साथ जो दिया था सावन सिंह ने दिया था और बोधन धोआ हीरापुर के हृदय शाह के सेनापति थे। इसके बाद है राजा ठाकुर सरजू प्रसाद। दोस्तों इनका स्थान था राघोगढ़ गुना। इसके बाद हम देखते हैं ठाकुर रणमत सिंह। इनका स्थान था चित्रकूट सतना, मतलब इनका जो क्षेत्र था इन्होंने यहाँ से क्रांति स्टार्ट की थी। ठाकुर रणमत सिंह ने मेजर कैलिस की हत्या कर दी थी और इसी कारण इनको आगरा में फांसी दे दी गई। फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान, इन दोनों ने रायसेन जो कि भोपाल रियासत में आता था उस समय, वहाँ से विद्रोह किया। और दोस्तों उस समय जो भोपाल की बेगम थी सिकंदर बेगम, उनके द्वारा अंग्रेजों की सहायता की गई थी। इसके साथ टंटिया बेल। दोस्तों इनको मतलब जो बोलते हैं आदिवासियों का रॉबिन हुड भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते थे, अंग्रेजों से सारा जो लूटा हुआ धन था उनको गरीबों में बांट देते थे। इनकी समाधि स्थल पाताल पानी में है और इनका जो क्षेत्र था निमाड़ में मुख्य रूप से ये खरगोन में अपनी गतिविधियों को संचालित करते थे। इसके अतिरिक्त एक भीमा नाइक, वो भी निमाड़ से संबंध रखते हैं। साथ ही ये बड़वानी का जो सेंधवा जुलवानिया वाला एरिया है वहाँ से संबंध रखते थे। इनको पोर्ट ब्लेयर में फांसी दी गई।
राजा बख्तावर सिंह। दोस्तों ये धार के पास एक रियासत है, अमजेरा में इनकी रियासत थी। इन्होंने भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया। शहादत खां, दोस्तों ये होलकर के तोपची थे, होलकरों के तोपची थे और इनकी जो समाधि है इंदौर में लोक सेवा आयोग के सामने स्थित है। इनका प्रमुख क्षेत्र कहाँ था? महू और इंदौर। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस सीरीज़ के अंतर्गत मैथ्स से रिलेटेड जो टॉपिक है उनका कंप्लीट डिस्कशन मिलने वाला है, तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही यहाँ पर आपको YouTube की लिंक दी गई है और हमारा एक प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन भी है अंत्योदय एकेडमी के नाम से, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप, साथ ही फेसबुक पर भी हमारा चैनल है। अब हम देखते हैं कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश में उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा था और उस मध्य प्रदेश में उसमें क्या योगदान रहा है। तो कांग्रेस की स्थापना और उसके बाद के घटनाक्रमों को देखते हैं। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी और उसकी स्थापना के साथ ही मध्य प्रदेश की जनता ने इस आंदोलन में क्या किया? प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति तक मध्य प्रदेश की जनता ने क्या संघर्ष किया। कुछ कांग्रेस के अधिवेशन हैं जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, जैसे 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, 1891 का नागपुर अधिवेशन, 1893 का लाहौर अधिवेशन और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा कि मध्य प्रदेश में तो केवल एकमात्र अधिवेशन हुआ है 1939 में जबलपुर त्रिपुरी में, तो बाकी 3 कैसे संबंधित है? तो चलिए जानते हैं। 1886 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और मध्य भारत यानी कि जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र था वहाँ से बापूराव, गंगाधर चिटनीस और अब्दुल अजीज़ इन्होंने भाग लिया था। 1891 का जो नागपुर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता आनंद चार्लू ने की थी और इस अधिवेशन में मध्य प्रांत और मालवा में शिवाजी और गणेश उत्सव मनाने की क्या हो गई थी? अनुमति मिल गई थी। इसके बाद 1893 का अधिवेशन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता तो दादा भाई नौरोजी ने की थी, लेकिन मध्य प्रदेश से हरि सिंह गौर ने इसमें क्या किया था? भाग लिया था। और 1939 का तो महत्वपूर्ण है ही सही, क्योंकि इसकी ये मध्य प्रदेश में आयोजित एकमात्र अधिवेशन है और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो गांधी जी के आंदोलन थे उनके क्या प्रभाव पड़े, यानी मध्य प्रदेश से वो किस प्रकार से संबंधित रहे हैं। सबसे पहले है खिलाफत आंदोलन। दोस्तों खिलाफत आंदोलन हुआ था 1920 से लेके 1924 के बीच। ये एक वैश्विक रूप से हम इसे समझ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम जो सेवरे की संधि हुई थी उसके कारण जो खलीफा पद था उसकी शक्तियाँ समाप्ति कर दी गई और जो विश्व भर के मुसलमान थे उनके मन में इसके प्रति असंतोष हो गया, क्योंकि वो खलीफा को एक सर्वोच्च मानते थे। तो उस पद को बचाने के लिए भारत में भी आंदोलन हुआ जिसको खिलाफत आंदोलन कहते हैं। अब उस खिलाफत आंदोलन में भारत में अली बंधुओं और मध्य प्रदेश में अब्दुल जब्बार खान ने इसका नेतृत्व किया। इस दौरान अजमल खान एक आंदोलन कार्यकर्ता थे जिन्होंने जबलपुर नगर पालिका पर क्या किया? झंडा फहरा दिया था। इसके बाद हम देखते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन दोस्तों 1 अगस्त 1920 को भारत में स्टार्ट हुआ था और इस दौरान मध्य प्रदेश में इसी आंदोलन के दौरान झंडा सत्याग्रह भी हुआ था। मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व प्रभाकर डुंडीराज ने किया था। इस दौरान 20 मार्च 1921 को महात्मा गांधी ने जबलपुर का दौरा किया। कुछ घटनाक्रम हैं जो फैक्चुअल है, हमको याद होना चाहिए। जैसे 20 मार्च 1921 को महात्मा गांधी ने जबलपुर का दौरा किया। 1922 में सीहोर और झाबुआ में क्या हुआ? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। 1921 में उमर खां को और मास्टर लालचंद्र ने प्रिंस ऑफ वेल्स जो रतलाम आने वाले थे उनके रतलाम आगमन पर क्या किया? उन्होंने विद्रोह किया, पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 3 वर्ष की सजा सुनाई गई। महाकौशल जबलपुर से इसका नेतृत्व किसने किया? द्वारका प्रसाद मिश्र ने और बाद में माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया।
इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला जो है टॉपिक, गांधी जी का अगला आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में हुआ था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कैसे हुआ था? डांडी मार्च से हुआ था, जो कि 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 के बीच थी। इसमें आपको पता होगा, भारत के इतिहास में हम इसको पढ़ते हैं। तो 1930 में जब गांधी जी को दांडी में गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व देवदास गांधी, सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र ने किया। इस दौरान सिवनी में क्या हुआ? दुर्गा शंकर मेहता ने नमक बनाकर नमक सत्याग्रह शुरू किया, क्योंकि भारत भर में ये आंदोलन किया जाने लगा। नमक सत्याग्रह शब्द नमक बना के अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया जाने लगा। उसके बाद हुआ द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। वो कब हुआ? 1932 में हुआ। चूँकि गोलमेज सम्मेलन थे, गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 1932 में इस आंदोलन को क्या किया? फिर से स्टार्ट किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो बंद हो गया था, मतलब ख़त्म हो गया था, उसके बाद इसको फिर से स्टार्ट किया गया, क्योंकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो था वो असफल रहा था। 1933 में उन्होंने फिर जबलपुर का दौरा किया और जबलपुर में उन्होंने क्या? हरिजन छुआछूत का विरोध किया। इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश में जो गांधी जी का एक महत्वपूर्ण आंदोलन जो रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में विदिशा से हुई थी। 2 अक्टूबर 1942 से हुई थी। इसी घटनाक्रम में क्या हुआ था? मंडलेश्वर जेल, जो कि खरगोन जिले में आती है, वहाँ कैदियों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। 1942 में महात्मा गांधी ने जबलपुर में द्वारका प्रसाद मिश्र से मुलाकात की और इस आंदोलन को क्या किया? प्रभावी बनाया। अब हम जानेंगे मध्य प्रदेश के जो प्रमुख सत्याग्रह रहे, जिसमें है सबसे पहले झंडा सत्याग्रह, जो हुआ था 1923 को असहयोग आंदोलन के दौरान। जनवरी 1923 को जबलपुर में प्रथम झंडा सत्याग्रह हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद, देवदास गांधी और राम गोपाल आचार्य ने किया था। इस सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी झंडे को उतारकर भारतीय झंडे को लहराना था। मार्च 1923 में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व जबलपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया। सुंदरलाल शर्मा को झंडा फहराने के कारण 6 माह की सजा भी सुनाई गई। 13 अप्रैल 1923 को नागपुर से झंडा सत्याग्रह हुआ। अप्रैल 1923 में जबलपुर में झंडा सत्याग्रह का जो नेतृत्व था सरोजिनी नायडू ने किया था। जून 1923 को जबलपुर में झंडा सत्याग्रह झंडा दिवस मनाया गया। इस दौरान जो कंछेड़ी लाल, बंसीलाल, काशी प्रसाद, इन्होंने जबलपुर के टाउन हॉल में झंडा फहराया। अब एक महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का सत्याग्रह और है, जो कि है हमारा जंगल सत्याग्रह। 1930 में हुआ था, 2 जगह हुआ था, मुख्य रूप से 2 जगह हुआ था, साथ ही मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी ये हुआ था। इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी और जिसका नेतृत्व किसने किया था? माखनलाल चतुर्वेदी और द्वारका प्रसाद मिश्र ने किया था। हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम स्पेशल देखें तो जो घोड़ा डोंगरी बैतूल में आता है, वहाँ पर किसने किया था? गंजन सिंह कोरको ने इसका नेतृत्व किया था। और टूरिया जो सिवनी के अंतर्गत आता है, वहाँ से दुर्गा शंकर मेहता ने इसका नेतृत्व किया था। घुनघुटी जंगल सत्याग्रह भी हुआ था, अक्टूबर 1930 को उमरिया में किया गया। 11 अगस्त 1930 को छिंदवाड़ा जंगल में भी सत्याग्रह हुआ। सितंबर 1930 को ओरछा जंगल सत्याग्रह बेतवा नदी के किनारे हुआ, जिसका नेतृत्व लालाराम वाजपेयी ने किया। हमारा अगला महत्वपूर्ण सत्याग्रह है नमक सत्याग्रह 1930। 1930 में गांधी जी को जब दांडी में गिरफ्तार कर दिया गया तो भारत में जगह जगह नमक सत्याग्रह हुआ। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में जबलपुर में सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र, इनके द्वारा भी नमक सत्याग्रह किया गया। सिवनी से दुर्गा शंकर मेहता ने नमक बनाकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया।
इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश के जो अन्य घटनाएं थे, छोटे छोटे घटनाक्रम थे लेकिन थोड़े से महत्वपूर्ण हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे एक था सागर का कसाई खाना आंदोलन 1920 में हुआ था। एक ब्रिटिश कंपनी थी सेंट्रल एंड ट्रेडिंग, वो सागर के रतोना नामक स्थान पर कसाई खाना स्थापित करना चाहती थी और वो गोवध के कारण क्या हुआ, इसका विरोध किया गया और माखनलाल चतुर्वेदी ने इसी क्रम में कर्मवीर समाचार पत्र द्वारा इसका विरोध करना प्रारंभ किया। स्त्री सेवा दल 1931 स्वामी ज्ञानानंद के नेतृत्व में रतलाम कांग्रेस समिति, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी, के तहत 1931 में इसकी स्थापना की गई थी। रतलाम में इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही इसका उद्देश्य क्या था, स्वतंत्रता की मांग के साथ साथ समाज सेवा भी करना था। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा जो अगला अगली घटना है वो है चरण पादुका कांड। दोस्तों, इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें उसी प्रकार की घटनाएं हुई थी जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुई थी। यहाँ पर हुआ क्या था, छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के किनारे एक गांव था चरण पादुका नाम से। वहाँ पे कर्नल फीसर ने स्वतंत्रता सेनानियों की एक शांतिपूर्ण बैठक चल रही थी, वहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 6 लोग मारे गए। इस घटना को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। पंजाब मेल हत्याकांड, ये 24 जुलाई 1931 को हुआ। दोस्तों, अगर हमारे सामने ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है अगर पंजाब मेल हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो दोस्तों इसका संबंध पंजाब से नहीं है, इसका संबंध मध्य प्रदेश के खंडवा से है। खंडवा में रेलवे स्टेशन से एक एक ट्रेन जा रही थी, पंजाब मेल ट्रेन। उसमें यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी जो थे, उन्होंने हथियार ले जा रहे एक अंग्रेज थे, G.R. हैकर्स्ट, उनकी हत्या कर दी। इस घटना को पंजाब मेल हत्याकांड कहा जाता है। इसके बाद यशवंत और देवनारायण तिवारी जो थे उनको फांसी दे दी गई। इसके बाद जो हमारे अगली घटनाएं हैं, अंजुमन खुद्दाम वतन 1934 में हुई थी। इसकी स्थापना 1934 में समाज सेवा के उद्देश्य से किसने की थी, मौलाना तरजी शाकिर अली खान ने भोपाल में की थी। भोपाल राज्य हिंदू सभा 1934 में इसकी स्थापना हुई थी और समाज सेवा के उद्देश्य से मास्टर लाल व डॉक्टर जमुना प्रसाद ने पंडित उद्धव राव मेहता के सहयोग से की थी भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना। उसके बाद हुई थी प्रजा परिषद 1935 में इसकी स्थापना की गई। किसानों और मजदूरों को संगठित करने के उद्देश्य से रतलाम में 1935 में प्रजा परिषद की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त हमारा एक महत्वपूर्ण है त्रिपुरी अधिवेशन। ये कांग्रेस का अधिवेशन था और मध्य प्रदेश में एकमात्र स्थान पर हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता थी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। लेकिन अध्यक्षता से पहले क्या हुआ था, ये इसमें थोड़ा सा ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी जो इसमें पट्टाभी सीतारमैया जो थे उनको अध्यक्ष पद के लिए गांधी जी ने नामित किया था, लेकिन वो हार गए थे। उसके बाद गांधी जी से कुछ वैचारिक मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को यहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सराफा सत्याग्रह 1942, इंदौर में स्वतंत्रता की मांग कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वहाँ गोलियां चलाई, जिसमें मगनलाल ओसवाल मारे गए और इसी के विरोध में जनता ने सराफा सत्याग्रह किया। इसके बाद आता है चावल आंदोलन 28 फरवरी 1947। ये हुआ था रीवा में। रीवा में क्या, जबरन चावल उगाही के विरुद्ध जन आंदोलन ने पुलिस द्वारा रीवा जिले के बहद्वार गांव में 28 फरवरी 1947 को गोलियां चलाई। पुलिस द्वारा जो गोलियां चलाई गई उसमें त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद तिवारी शहीद हो गए और इसने चावल आंदोलन का रूप ले लिया। प्रजामंडल, शराबबंदी और हरिजन उद्धार और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने के उद्देश्य से झाबुआ में 1934 में, भोपाल में 1938 में प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हमने इस टॉपिक को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। आप इसके नोट से चाहे तो इसको देखकर बना सकते हैं। साथ ही हम आपके लिए मेंस के प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी लेकर आए हैं, जैसे चावल आंदोलन, इसको आपको 3 मार्कर में लिखना है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का वर्णन कीजिए, इसका उत्तर आपको
5 मार्कर में लिखना है। और 11 मार्कर से इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनता है वो है मध्य प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से 3 मार्कर आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। साथ ही यहाँ से 5 मार्कर और 11 मार्कर के प्रश्न भी बनते हैं। आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर हमारी कुछ टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है मात्र 250 रुपये में, जिसमें 60 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और मेंस की टेस्ट सीरीज़ है जो 899 रुपये में, मात्र 899 में आपको 27 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही हिस्ट्री की 3 मार्कर की जो PDF है वो आपको 299 में मिल सकती है। आप इन नंबर दिए गए नंबर पर उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो नया क्रैश कोर्स है प्री और मेंस के लिए वो जल्द ही लॉन्च होने वाला है। थैंक यू दोस्तों।